हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। मेरा नाम नीलोफर है दोस्तों। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। वेलकम बैक टू प्रॉक्सी ज्ञान। जैसे मैंने अपने पिछले लेक्चर्स में कहा था कि हम लोग जो भी आर्टिकल्स हैं उन सारे आर्टिकल्स को कवर करेंगे। कल तक हमने फंडामेंटल ड्यूटीज़ कर लिए थे और उसके बाद प्रेसिडेंट के जो भी आर्टिकल्स होते हैं, प्रेसिडेंट रिलेटेड आर्टिकल्स होते हैं, वो कंप्लीट कर लिए थे। आज हम लोग देखेंगे कि वाइस प्रेसिडेंट के जो भी रिलेटेड आर्टिकल्स हैं वो क्या होते हैं और उनको याद करने की कोशिश करेंगे। अगर हम लोग बार बार इन आर्टिकल्स को पढ़ेंगे तो वैसे भी याद हो जाएंगे। ऑब्जेक्टिव टाइप ऑफ क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में, तो ऑब्वियसली एलिमिनेशन के द्वारा भी हम लोग उसे कर सकते हैं या फिर क्लिक हो जाएगा कि ये आर्टिकल ये होना चाहिए। अगर हम लोग इसे ज़्यादातर रिवीजन करेंगे तो याद हो जाएंगे। तो आज का लेक्चर स्टार्ट करने से पहले छोटी सी इन्फॉर्मेशन देना चाहूँगी। हमारे चैनल प्रॉक्सी ज्ञान ने एक इनिशिएटिव स्टार्ट किया है। जो भी आपके एग्जाम रिलेटेड क्वायरीज हो या फिर कन्फ्यूजन हो वो आप दूर कर सकते हैं वन-on-one काउंसलिंग के द्वारा, विदाउट एनी थर्ड पार्टी इंटरफेरेंस। बहुत ही अच्छा कॉन्फिडेंशियल सेशन है। किसी को भी आपके जो भी चीज़ें हैं वो पता नहीं चलेंगी। वन-on-one काउंसलिंग है, बहुत ही रीज़नेबल प्राइस है। तो ज़रूर बुक कीजिएगा और हमारे चैनल प्रॉक्सी ज्ञान को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट करके बताइएगा। तो चलिए आज का लेक्चर हम लोग स्टार्ट करते हैं। आज जो है हम लोग वाइस प्रेसिडेंट से स्टार्ट करेंगे। कल तक हमने 62 आर्टिकल तक प्रेसिडेंट कर लिया था। हम लोगों ने पार्ट 5 स्टार्ट किया है जो कि एग्जीक्यूटिव के बारे में है। इससे पहले हमने प्रेसिडेंट देखा और उसके बाद आज हमारा वाइस प्रेसिडेंट है। तो आर्टिकल 63 जो है द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। आर्टिकल 64 इज़ अबाउट द वाइस प्रेसिडेंट टू बी एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ द काउंसिल ऑफ स्टेट्स। उसके बाद आर्टिकल 65 है द वाइस प्रेसिडेंट टू एक्ट एज प्रेसिडेंट और टू डिस्चार्ज हिज फंक्शंस ड्यूरिंग कैजुअल वैकेंसीज इन द ऑफिस और ड्यूरिंग द एब्सेंस ऑफ प्रेसिडेंट। तो पहले आर्टिकल 63 स्टार्टिंग होते होते वाइस प्रेसिडेंट के बारे में जानेंगे कि वाइस प्रेसिडेंट का डेफिनेशन क्या है, क्या क्या होता है उसमें। तो आर्टिकल 63 फर्स्ट इज वाइस प्रेसिडेंट के बारे में। आर्टिकल 64 इज अबाउट द वाइस प्रेसिडेंट टू बी द एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ द काउंसिल ऑफ स्टेट्स। जो भी काउंसिल ऑफ स्टेट्स होते हैं उनके एक्स ऑफिशियो चेयरमैन होते हैं वाइस प्रेसिडेंट। इसके बारे में आर्टिकल 64 में बोलेंगे। आर्टिकल 65 इज द वाइस प्रेसिडेंट टू एक्ट एज ए प्रेसिडेंट। जब भी प्रेसिडेंट की जो भी चेयर अगर वेकेंट है और कभी भी किसी भी रीज़न की वजह से प्रेसिडेंट नहीं एक्ट कर पा रहे हैं तो उसकी जगह वाइस प्रेसिडेंट टेम्पररीली एक्ट कर सकते हैं कुछ समय तक। तो इसके बारे में आर्टिकल 65 में बोला गया है। तो आर्टिकल 63 अबाउट वाइस प्रेसिडेंट। आर्टिकल 64 इज अबाउट वाइस प्रेसिडेंट टू बी द एक्स ऑफिशियो ऑफ द ex officio chairman of the council of states, and article 65 about the vice president to be act as a president whenever there is a vacancy in his office. ओके, यहाँ तक याद हो गया। तो आगे चलते हैं। आर्टिकल 66 जो है इलेक्शन ऑफ द वाइस प्रेसिडेंट। आर्टिकल 66 इलेक्शन ऑफ द वाइस प्रेसिडेंट और आर्टिकल 67 इज टर्म ऑफ ऑफिस ऑफ वाइस प्रेसिडेंट। पहले तो इलेक्शन होगा, इलेक्शन होने के बाद उनकी जो भी टर्म होती है, कितने साल वो काम करेंगे, उस बारे में होगा आर्टिकल 67। आर्टिकल 68 इज टाइम ऑफ होल्डिंग द इलेक्शन टू फिल द वैकेंसी इन द ऑफिस ऑफ वाइस प्रेसिडेंट एंड द टर्म ऑफ ऑफिस ऑफ पर्सन इलेक्टेड टू फिल द कैजुअल वैकेंसी। तो यहाँ पर भी सिमिलरली अगर वाइस प्रेसिडेंट की जगह वैकेंसी है तो वहाँ पर कौन आएगा और कितने समय तक वो वहाँ पर रहेंगे, ये सारा कुछ आर्टिकल 68 में है। तो आर्टिकल 66 इज अबाउट इलेक्शन ऑफ द वाइस प्रेसिडेंट। नेक्स्ट इज टर्म ऑफ ऑफिस ऑफ वाइस प्रेसिडेंट एंड टाइम ऑफ होल्डिंग द इलेक्शन टू फिल द वैकेंसी इन द ऑफिस ऑफ वाइस प्रेसिडेंट, आर्टिकल 68। उसके बाद है आर्टिकल 69। पूरा इलेक्शन हो जाने के बाद, बैनर ऑफ इलेक्शन हो जाने के बाद, इसके बाद है ओथ एंड अफर्मेशन बाय द प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट। आर्टिकल 69 ओथ एंड अफर्मेशन बाय द वाइस प्रेसिडेंट। उसके बाद है आर्टिकल 70 डिस्चार्ज ऑफ प्रेसिडेंट फंक्शन इन अदर कंटिजेंसीज। अगर किसी भी इमरजेंसी में अगर प्रेसिडेंट की जगह वाइस प्रेसिडेंट के जो भी फंक्शंस होते हैं उनको हम लोग यूज़ करते हैं, मतलब डिस्चार्ज ऑफ प्रेसिडेंट्स फंक्शन इन अदर कंटिजेंसीज। किसी भी सिचुएशन में अगर प्रेसिडेंट के जो भी पावर होते हैं वो वाइस प्रेसिडेंट भी एक्सेप्शनली एक्ट करते हैं, उस बारे में आर्टिकल 70 में बोला गया है। आर्टिकल 71 इज अबाउट मैटर्स रिलेटिंग टू और कनेक्टेड विद द इलेक्शन ऑफ ए प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट। तो आर्टिकल 71 क्या है कि जो भी इलेक्शन है या फिर उनसे रिलेटेड कोई भी चीज़ है, प्रेसिडेंट या फिर वाइस प्रेसिडेंट दोनों के बारे में आर्टिकल 71 में बोला गया है। तो आर्टिकल 69 इज अबाउट ओथ एंड अफर्मेशन ऑफ द वाइस प्रेसिडेंट एंड आर्टिकल 70 इज डिस्चार्ज ऑफ प्रेसिडेंट्स फंक्शन इन अदर कंटिजेंसीज एंड आर्टिकल 71 इज अबाउट मैटर्स रिलेटिंग टू और कनेक्टेड विद द इलेक्शन ऑफ ए प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट। उसके बाद है पावर ऑफ प्रेसिडेंट 72। यहाँ तक वाइस प्रेसिडेंट हो गया, उसके बाद फिर से प्रेसिडेंट पे आ जाते हैं। आर्टिकल 72 इज अबाउट पावर ऑफ प्रेसिडेंट टू ग्रांट पार्डन्स एक्सेट्रा एंड टू सस्पेंड, रिमिट और कम्यूट सेंटेंसेस इन सर्टन केसेस। तो जो भी केसेस में
जैसे आपने कई जगह देखा होगा, सुप्रीम कोर्ट के या फिर किसी भी हाई कोर्ट के या फिर किसी भी जज के फैसले को पावर है सिर्फ प्रेसिडेंट को कि वो बदल सकते हैं या फिर उस कैदी को या फिर अक्यूज़्ड को पार्डन कर सकते हैं, मतलब उसे माफ़ कर सकते हैं या फिर उसकी सेंटेंस को कम कर सकते हैं, कम सज़ा में उसको कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ये प्रेसिडेंट का ही पावर है। ये हम लोग 72 आर्टिकल में देखेंगे। आर्टिकल 73 इज़ अबाउट द एक्सटेंट ऑफ एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ द यूनियन। जो भी एग्जीक्यूटिव पावर होता है यूनियन का, वो किस हद तक है, कहाँ तक है, क्या क्या उसमें आएगा, ये सारा कुछ आर्टिकल 73 में हम लोग देखेंगे। उसके बाद है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स नथिंग बट जो भी प्राइम मिनिस्टर्स के मिनिस्टर्स होते हैं उनको हम लोग काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स बोलते हैं। इसमें स्टार्ट होता है 74 आर्टिकल तक। 74 आर्टिकल से 73 तक हमने देखा। वाइस प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट हमने देखा, उसके बाद वाइस प्रेसिडेंट और उसके बाद थोड़े से प्रेसिडेंट के भी पावर्स थे। उसके बाद हम लोग देखेंगे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। 74 आर्टिकल इज़ अ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर टू एड एंड एडवाइज द प्रेसिडेंट। तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स जो है प्रेसिडेंट को एडवाइस कर सकते हैं, उनको किसी भी मैटर में हेल्प कर सकते हैं। अगर प्रेसिडेंट को एडवाइस की ज़रूरत पड़ती है तो वो कर सकते हैं आर्टिकल 74 के हिसाब से। आर्टिकल 75 इज़ द अदर प्रोविजंस एज टू मिनिस्टर्स। जो भी मिनिस्टर्स होते हैं उनके प्रिविलेजेस क्या होते हैं, उनके जो भी प्रोविजंस होते हैं, ये सारा कुछ आर्टिकल 75 में डिस्कस करेंगे। तो आज हमने वाइस प्रेसिडेंट के आर्टिकल्स देखे और इसके बाद थोड़ा सा हमने काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स का भी आर्टिकल स्टार्ट किया है। कल हम लोग इसको फिर से कंटिन्यू करेंगे। तो चलिए एक बार फिर से इसको रिवाइज़ कर लेते हैं। आज हमने देखा आर्टिकल 63 से हमने स्टार्ट किया था। आर्टिकल 63 से पहले तो वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, उसकी डेफिनेशन के बारे में क्या क्या होता है, उनके काम क्या होते हैं, सारा कुछ इसमें होगा आर्टिकल 63। आर्टिकल 64 इज़ अबाउट द वाइस प्रेसिडेंट आर दी एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ द काउंसिल ऑफ स्टेट्स। आर्टिकल 65 अगर कभी भी प्रेसिडेंट की सीट अगर वेकेंट होती है तो वाइस प्रेसिडेंट वहाँ पर एक्ट करेंगे। आर्टिकल 66 इज़ द इलेक्शन ऑफ द वाइस प्रेसिडेंट। पहले तो इलेक्शन होगा और उसके बाद इलेक्शन के बाद उनकी टर्म ऑफ ऑफिस ऑफ वाइस प्रेसिडेंट होगी। आर्टिकल 68 इज़ अबाउट द कितने टाइम तक वो होल्ड करेंगे और उसके बाद वैकेंसी अगर है वाइस प्रेसिडेंट पर वहाँ कौन एक्ट करेंगे, ये सारा कुछ आर्टिकल 68 में है। आर्टिकल 69 इज़ अबाउट ओथ, जो भी वाइस प्रेसिडेंट एलेक्ट हुए हैं उनकी ओथ और अफर्मेशन होगी आर्टिकल 69 में। 70 इज़ द डिस्चार्ज ऑफ प्रेसिडेंट्स फंक्शंस इन अदर कंटिजेंसीज। जो भी प्रेसिडेंट्स के फंक्शन होते हैं वो वाइस प्रेसिडेंट्स भी किसी भी इमरजेंसी में डिस्चार्ज कर सकते हैं, ये आर्टिकल 70 में है। आर्टिकल 71 इज़ मैटर रिलेटेड टू बोथ वाइस प्रेसिडेंट एंड प्रेसिडेंट। उसके बाद आर्टिकल 72 में क्या है कि जो भी प्रेसिडेंट होते हैं उनके थोड़े पावर्स होते हैं कि वो किसी भी कैदी को पार्डन कर सकते हैं, माफ़ कर सकते हैं और उनकी सज़ा जो है कम कर सकते हैं सर्टन केसेस में ही। आर्टिकल 73 इज़ द एक्सटेंट ऑफ एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ द यूनियन। इसके बाद हमने देखा काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स स्टार्ट होता है आर्टिकल 74 से। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स टू एड एंड एडवाइज द प्रेसिडेंट। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स जो है प्रेसिडेंट को एडवाइस कर सकते हैं या फिर उनकी किसी भी चीज़ में अगर उनको सजेशन चाहिए या फिर एडवाइस चाहिए तो वो कर सकते हैं काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। आर्टिकल 75 इज़ द अदर प्रोविजंस एज टू मिनिस्टर्स। तो आई होप आपको इतने आर्टिकल्स याद हो गए होंगे। कल हम लोग फिर से काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के जितने भी आर्टिकल्स हैं वो कंटिन्यू करेंगे। आज के लिए इतना ही, तब कल फिर मिलती हूँ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।